नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा वेल्थ रिसर्च में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। तो डेरिवेटिव या डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये एक अंडरलाइन वैल्यू पे डिफाइन करता है। मतलब इसकी ये जो है ये इसका जो प्राइस होता है डेरिवेटिव का वो एक अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई स्टॉक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कमोडिटी में क्रूड हो सकता है, फ्यूचर जो है इसका वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे ही फॉरवर्ड और स्वैप्स भी कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमने जैसे बात करी कि डेरिवेटिव का एक अंडरलाइंग एसेट होता है। अंडरलाइंग एसेट सपोज करते हैं एक घर है। घर का अगर आप कोई घर बाय करने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम जनरली क्या बात करते हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए 50 लाख का घर है, तो आपने उनको 50,000 रुपये दिए और बोला कि ये घर मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा और ये घर आपसे ले लूँगा, और 1 महीने का उसमें टाइम पीरियड आपने दे दिया सामने वाले को। तो ये जो आपने पूरी बातचीत करी है कि 50 लाख का घर है, आपने 50,000 रुपये दे दिए और उसके बाद आपने बोला कि 1 महीने का मैं टाइम दे देता हूँ, तो ये जो पूरी बात है ये इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। और जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ में। ये म्यूचुअली भी हो सकता है, मतलब वर्बल भी हो सकता है, आपने ये वर्बली कर लिया, या फिर ये रिटर्न भी हो सकता है। मतलब रिटर्न कैसे कि आपने एक एग्रीमेंट किया, स्टाम्प पे एक एग्रीमेंट किया दोनों पार्टीज़ में, और जिसमें आपने 50,000 रुपये दे दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं और इसी का अंडरलाइंग एसेट जो है वो एक घर है। और ये जो आपने 50,000 रुपये दिए इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से अंडरलाइंग एसेट, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, और उसमें आपने एक टाइम पीरियड हो गया जो कि 1 महीना था, और उसमें एक प्रीमियम पे किया जिसको बोलेंगे हम 50,000 रुपये। ये आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो पार्टीज़ के बीच में। इस टाइप के वर्बल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनको बोलते हैं हम फॉरवर्ड्स। यही फॉरवर्ड्स होते हैं। ये इसमें घर हो सकता है, इसमें कोई कार हो सकती है। अब इसमें जो असेट है वो चेंज हो सकता है। सपोज कीजिए आप एक बाइक लेने गए, वहाँ पे हो सकता है बाइक का प्राइस हो 50,000 रुपये, और वहाँ पे आपने 3,000 रुपये दिए बाइक वाले को और बोला कि 1 महीने का टाइम दे दो या 15 दिन का टाइम दे दो, मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा और आपसे मैं बाइक ले जाऊंगा। ये आपके बीच में और जो सेलर है बाइक का उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे बाइक हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें आपने पूरा पेमेंट किया 15 दिन में और आपने बाइक ले ली। तो सिंपल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव है इसमें ये 4 टाइप के होते हैं, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये 4 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप्स। तो फॉरवर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। फॉरवर्ड फ्यूचर का डिफरेंस के भी बारे में बात करेंगे। जनरली हम फ्यूचर और ऑप्शन की बात करेंगे क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इन्हीं में ट्रेड करते हैं। स्वैप्स और फॉरवर्ड से हमें ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। और जो डेरिवेटिव है ये जनरली यूज़ होते हैं हेजिंग के लिए। मतलब डेरिवेटिव मार्केट या डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए ये हेजिंग के लिए लेके आए। तो हेजिंग को भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक आपको इस वाले वीडियो में डेरिवेटिव का मतलब समझ में आया होगा एक एग्जाम्पल से। नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बात करते जाएंगे इन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो हेजिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।